बहुत दिनों बाद पॉडकास्ट पे वापस आए हैं और लोकेशन भी बिल्कुल लाइव कह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम, जिनसे कि अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे और आपको दिखा दें कि बिल्कुल खतरों वाला खेल खेल रहे हैं हम। ठीक है, तो बहुत रिस्की है और देखिए इसी को तो कहते हैं आदर्श की पॉडकास्ट। ठीक है, तो बहुत जल्द देख सकते हो कैसे चल के आए हैं बिल्कुल नीचे से, और इतना गहरा है ही कि माउंट एवरेस्ट भी इसके सामने छोटा लगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट गढ़ा नहीं है। धन्यवाद। तो आइए हम अपने गेस्ट से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो ये हैं हमारे शिवम। तो थोड़ा ज्ञान वान का बात पे लेंगे। तो देखिए बात होगी यहाँ पे, जब हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो बात होगी सड़क के ऊपर ही। तो पहले व्यंग्यात्मक तरीके से हम पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपके आँख के सामने ही भारत में सरकार बदली थी केंद्र में 2014 में, आप सबको पता है, हर घर मोदी हर हर मोदी हैं। तो उससे पहले सड़क का हाल और उनके बाद सड़क का हाल के ऊपर आप कुछ टिप्पणी करें, कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से, कुछ हास्य तरीके से। हास्य व्यंग्यात्मक नहीं, सीरियस नोट पे इस पे बात करते हैं कि सड़क का डिपार्टमेंट एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है जो मेरे बड़े फेवरेट है, नितिन गडकरी साहब। बिल्कुल बिल्कुल हमारे फेवरेट कह सकते हैं। बहुत 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 अच्छे पेस पे उन्होंने सड़क का काम जो है वो आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। और हाल फिलहाल में मैं पढ़ रहा था कि कैसे वो 2 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारा जो हम लोग का प्रोग्राम है जिससे मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ वो है पटना से कोलकाता। ये चाइना का एक प्रोग्राम था जिसमें वो बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करते थे, उसके किनारे पे इंडस्ट्रीज ग्रो किया करते थे। बिल्कुल। तो वही प्लान अभी भी है। अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैग कर रही हैं। पर हाँ, और क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है, पेड़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि भैया पेड़ सही तरीके से लग रहे हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से पहले का हाल उतना अच्छा नहीं था, पर अभी आफ्टर नितिन गडकरी साहब, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि पीएम मोदी बहुत ज़्यादा इसमें, नितिन गडकरी साहब के बाद रोडवेज एक बहुत अच्छे हाथों में है। तो बिल्कुल अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से और लगन के साथ कर रहे हैं, एक्सट्रीम ईमानदारी। बिल्कुल। मैं एक दिन उनका कुछ सुन रहा था तो एक जर्नलिस्ट ने उनको कहा कि यहाँ सर दिक्कतें हैं। बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि अगर दिक्कतें हैं तो सुधार देंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि डिफेंड कर रहे थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी से पहले जो सड़क का हाल था उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें। नितिन गडकरी जी से पहले सड़क का हाल काफ़ी मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं था, और या फिर सड़क ही नहीं थी कई जगह पे। सड़क नहीं थी, बोल्डर्स वाली बड़े बड़े पत्थरों से सिर्फ वो नॉर्मली की कनेक्टिविटी दिखा देनी थी उनको, और वो कनेक्टिविटी दिखा रहे थे कि हाँ दो जगह पे आपस में कनेक्शंस हैं। तो वो बोल्डर वाली सड़क मुझे याद है, साइकिल पे हम बैठ के जाते थे, साइकिल के आगे रॉड रहती थी, उस पर हमको बिठा दिया जाता था, चुत्तर टूट जाता था हमारा उसमें। नहीं, जो तुमने बताया कि नितिन गडकरी जी ने ईमानदारी से अपना काम किया और कह सकते हैं बहुत कुछ, तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ना केवल वो अपना काम ईमानदारी से बल्कि अपने काम में इनोवेशन भी जोड़ते हैं। नई नई मशीनें ला रहे हैं, फिर नए नए फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं सड़क बनाने के लिए। एक्सट्रीम इनोवेशंस। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में उनको सुन रहा था तो उन्होंने, मैं पकड़ूँ? क्यों नहीं। तो मैं जब उनको सुन रहा था तो उन्होंने पहले तो टोल टैक्स वाला, देन अब क्या है कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि टोल टैक्स जो है आपके इससे कनेक्ट होगा। जैसे क्या है कि अब मैंने मान लो कि टोल टैक्स जो है 55 किलोमीटर पे, मैंने 50 किलोमीटर सड़क यूज़ की और एग्जिट कर गया। भैया सड़क तो यूज़ की है ना, तो 50 किलोमीटर का कुछ देना बनता है। बिल्कुल। और हम देते नहीं है, वो निकल जाता है। तो आप डिसीजन है कि वो पर किलोमीटर मान लें अगर 2 रुपये हैं तो टोल टैक्स के 100 रुपये बन रहे हैं, तो वो आपके अकाउंट से कनेक्ट होंगे और वो पैसे कटेंगे, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, एक कह सकते हैं कि एक और वैसे ही टॉयलेट का पानी खरीदना जो कि वेस्ट हो रहा था उसको यूज़ करना, तो ये भी एक बड़ा अच्छा था कि एक वेस्ट से आप एक कहते हैं जुगाड़, बेहतर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जुगाड़, हाँ, जुगाड़ कह सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर विपक्ष ने आई थिंक पार्लियामेंट में ही कहा था कि सड़क तो बन रहा है, अच्छा है, पर हमारे जो भी सड़क डिपार्टमेंट है, जो भी है क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट जो है, उसके ऊपर बर्डन डेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो ठीक है तरक्की हो रहा है, अच्छा है,
पर कुछ रेवेन्यू वापस नहीं आ रहा है और फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। इसके ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे? क्योंकि विपक्ष ने सही सवाल पूछा है और नहीं। सही इल्ज़ाम लगाया, कह सकते हैं। सही सवाल सही है, पर प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप टोल टैक्स लगाते हैं तो फिर वहीं से सवाल आता है कि आप टोल टैक्स लगा रहे हैं, लोगों पे बर्डन बढ़ा रहे हैं। तो भैया एक तरीके से हल्का फल्का बर्डन तो बढ़ेगा ही, क्या जैसे, तो उनका काम है सवाल पूछना, तो सवाल अच्छा है, पर हाँ उस तरीके से पूछा जा रहा है। जहाँ तक बात रहा कि बर्डन बढ़ाने पे, तो उसी इनोवेशन में और बर्डन को कम करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हाल फिलहाल में उन लोगों ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू इशू बॉन्ड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, कि अब बाहरी कंपनी से हम पैसे लेके रोड बना रहे हैं और उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि हम बॉन्ड इशू करेंगे ऑडियंस के लिए। आप पैसे दीजिए और उसके बाद इंटरेस्ट के साथ आप पैसे वापस आपको मिलेंगे, तो इन पब्लिक का भी फ़ायदा और डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं और नॉमिनल कॉस्ट। तो कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेनफुल तो है, पर लॉन्ग टर्म इंडिया का ही भला होने वाला है। क्योंकि जैसा कि तुमने बोला कि जहाँ जहाँ रोड होगा वहाँ डेवलप करेगा ही करेगा वो एरिया, उसको करना ही करना है, तो जीडीपी में ग्रोथ होगा। 110% एक विजनरी प्लान है, और बेसिकली विजनरी प्लान का यही होता है कि वो आपको सडन एडवांटेजेस नहीं देता है, पर लॉन्ग टर्म में बड़े गेम में बहुत एडवांटेजेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसा कि एम है इंडिया का 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सख्त जरूरत है। इंफ्रा इज गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल अगर आप उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो। बिल्कुल। और इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जितने भी डेवलप कंट्री है, खास करके चाइना, जिसने कि बिल्कुल अपने कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। वही मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि दैट मैन इज़ डूइंग मैग्निफिसेंट वर्क इन रोडवेज, लेकिन जब उनसे बात किया जाता है तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एवरेज स्पीड है वो अभी 40 to 60 झूल रहा है। हमको अगर बेहतर करना है, हमने पहुंचना होगा 80 to 100 के आसपास। बिल्कुल। तो ये हाँ, खुद को ही क्रिटिसाइज कर देना है चीज़ों के लिए, जबकि आप बेहतर कर रहे हैं, बहुत कम लोगों के पास होता है। बिल्कुल नहीं, मैं इसके ऊपर आने वाला था कि जैसे रोड तो बन रहे हैं, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, और उन रोड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और वही बात है कि एशिया में और कह सकते हैं इंडिया में ये जो हाईवे, एक्सप्रेसवे या फिर कोई भी नॉर्मल रोड का जो एवरेज स्पीड है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने की तो ज़रूरत है ही है। तो क्या लगता है कि इसको इंक्रीज़ करना चाहिए, या फिर जिस प्रकार से पूरी दुनिया में मैक्सिमम मौतें जो होती है रोड एक्सीडेंट में भारत में होती है, उसके लिए थोड़ा कम ही रखना चाहिए अभी फ़िलहाल? नहीं, ऐसा करना फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। तो सेफ्टी को भी आपको प्रमोट करना होगा, द वेलफेयर ऑफ द पीपल को भी आपको प्रमोट करना होगा, और साथ में आपको ये चीज़ भी करनी होगी। तो द डेवलपमेंट विद सेफ्टी शुड बी द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ, उसको बढ़ाना चाहिए।